वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो बनाने वाले हुए है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई भी कोडिंग प्रॉब्लम या कुछ भी कर रहे हो तो इसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपन पहले पढ़ते हैं कि कलेक्शन क्या होता है जावा में। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई कोई भी ग्रुप, एनी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब हो रहा है कि कलेक्शन क्या है, कोई एक पर्टिकुलर किसी का ग्रुप है तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन। ठीक है, तो कलेक्शन में ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर वेट, यहाँ पर लिखा है ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है कलेक्शन। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इसमें दो टाइप की मेनली अपन कलेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, एक रहता है अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क जो कलेक्शन इंटरफेस, जिसमें कलेक्शन पूरा डिफाइंड रहता है। ठीक है, ये वाला, अरे ये वाला। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें पूरा कलेक्शन इंटरफेस रहता है। एक सेकंड रहता है मैप इंटरफेस। ये दो मेनली कनेक्शन, मेन जो क्या है इसके इंटरफेस रहते हैं। ठीक है, जो कि जावा कलेक्शन में है। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे मैप इंटरफेस के बारे में। ठीक है, अब ये दोनों अगर आप देखोगे ना, इसके यूटिल में है, यहाँ पर देखो ना, इसके यूटिल पैकेज के अंदर है, जावा यूटिल के अंदर, दोनों के दोनों। ठीक है, अगर इससे आपको कुछ भी इंपोर्ट करना, ध्यान रखना जावा यूटिल यूटिल के अंदर ही सब कुछ मिलेगा। पूरा कलेक्शन है ना वो जावा यूटिल पैकेज के अंदर है। ठीक है, तो जब अपने पढ़े कलेक्शन होता क्या है, अब स्टार्ट करते हैं अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क पे। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में ध्यान रखना, अब कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या रहता है, देखो जैसे कि क्या है कि मैंने बता दिया कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इनके पास फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब इस टाइप का एक आर्किटेक्चर है। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, में कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन मतलब कि अगर आप कुछ ऑपरेशन करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, ये सारे ऑपरेशन आप डेटा पे कर सकते हो, मतलब इफिशिएंट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है कि एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी जावा में इनबिल्ड है। ठीक है, ये कलेक्शन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क बनाई है। ठीक है, इसमें अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हो, अपडेट, डिलीट, ऐड, एडिशन, कुछ भी कर सकते हो, सर्चिंग ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, अब बेसिकली ये होता है कि बनाया कैसे, बिल्ड कैसे हुआ, जैसे कि अपन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर अपन बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि कलेक्शन जो बना ना पूरे इंटरफेस और क्लासेस के बेसिस पे पूरा डिफाइंड है। ठीक है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा डिफाइन हुआ, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेसिस पर ही डिफाइंड हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर जो पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क बना है, आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा दिया कि पूरा कलेक्शन पर इंटरफेसेस और क्लास के बेसिस पे इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, बस इसको एल्गोरिथम में ऐड करके इनके बेसिस पे पूरा एक पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क इम्बिल्ड हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब अपन बात अब पढ़ते हैं इसका जो फ्रेमवर्क है ना, इसका हायरार्की क्या होती है, कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब कैसे दिखता, कैसे उसके अंदर क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है। तो ध्यान रखना, सबसे जो पहला टॉप पर आता है वो रहता है इटरेबल। ठीक है, इटरेबल क्या है, एक इंटरफेस। यहाँ पर जो आप ग्रीन में देख रहे होंगे ना, ये ग्रीन में ये सारे इंटरफेसेस है, और ये कलर में देख रहे होंगे वो सारे क्या क्लासेस है। ठीक है, और इस साइन का मतलब क्या हो रहा है, ये साइन जब देखो ना, डॉटेड वाला जो है इंप्लीमेंट किया हुआ इंटरफेस को, इस साइन का मतलब हो रहा है कि क्लास को एक्सटेंड किया होगा। अब यहाँ पर समझते, देखो ये एक इंटरफेस है इटरेबल, इसको एक कलेक्शन इंटरफेस क्या करती है, उसको एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या एक्सटेंड कर रही है, और ये कलेक्शन जो मेन रूट है इसका, इस कलेक्शन इंटरफेस को तीन इंटरफेस एक्सटेंड करते हैं। देखो एक होता है लिस्ट, ये भी एक इंटरफेस है, ध्यान रखना, क्यू एक इंटरफेस है, और सेट भी एक इंटरफेस है। ठीक है, तीनों इंटरफेस है, इनको वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। पहले की हालांकि अच्छे समझ लेते हैं कि तीनों इंटरफेस होते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब ये इंटरफेस होते हैं। अब देखना, अब अब ये लिस्ट में देखेंगे, तो लिस्ट में अब देखो कोई भी अगर इंटरफेस है तो इंटरफेस का क्या है, इंटरफेस मतलब इसके पास कुछ मेथड होगी, उसका डेफिनेटली किसी न किसी को इसका इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। तो ध्यान रखना, ये लिस्ट एक इंटरफेस है ना, तो इसका कोई किसी ने इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड रहेगी, अपन इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि अपन एक क्या एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसमें से मेथड रहती है विदाउट बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहती है, अपन को ऑलरेडी पता है इंटरफेस के बारे में। तो इसके अंदर ही मेथड रही होगी, इसके अंदर मेथड रहेगी, इनका इंप्लीमेंटेशन कौन देगा, इनका इंप्लीमेंट देगा ये क्लासेस। ये ध्यान रखना, उसके लिए पहले होती है अरे लिस्ट। ठीक है, फिर होती है लिंक लिस्ट। ये दोनों का साइन देखो ना, डॉट डॉट साइन, मतलब क्या है, अरे लिस्ट है, को लिस्ट को इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या इंटरफेस है, ये क्लास है, तो इसको इंप्लीमेंट करेगी, ये भी इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, और वेक्टर है वो भी इसको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, और ध्यान रखना जो स्टैक होता है ना, स्टैक की क्लास है, और ये स्टैक क्या करती है, इसको एक्सटेंड करती है वेक्टर को। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये अरे डैग था, एक मिस हो गई स्पेलिंग, यहाँ पर अरे डैग था। इसमें क्या होगा, ये अरे डैग एक क्लास है। ठीक है, ये क्लास क्या करती है, पर यहाँ से देखते हैं, ये अपना क्यू क्या इंटरफेस है, इसको प्रायोरिटी की एक क्लास है, वो डायरेक्ट एक्सटेंड करती है क्यू को। ठीक है, अगर क्यू का आपको इंप्लीमेंटेशन देना था, प्रायोरिटी से दे सकते हो, या फिर आप अरे डैग से भी दे सकते हो। यहाँ पर आपने जो क्रॉस साइन दिख रहे होंगे ना, इससे क्या समझ में आ रहा है कि क्यू का इंप्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से भी दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट भी इसको इनडायरेक्टली एक्सटेंड करती है। कैसे करती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे डैग, ठीक है, डैग क्या करता है,
ये क्यू को एक्सटेंड करता है, ठीक है, करता है नहीं करता। अब और जो लिंक लिस्ट होती है वो क्या है, इसको भी इंप्लीमेंट करती है। देखो अरे लिस्ट दो को इंप्लीमेंट करती है, एक तो लिस्ट को भी इंप्लीमेंट करती है और एक इसको भी इंप्लीमेंट करती है, ध्यान रखना, दो को इंप्लीमेंट करती है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिस्ट का भी इंप्लीमेंटेशन दे सकते हैं लिंक लिस्ट की हेल्प से, और क्यू का भी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे अरेडेक क्या करता है, इस क्यू को डी क्यू को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, अरेडेक क्लास। तो बस अपने स्ट्रक्चर समझ गए। वैसे ये है अपना सेट में, सेट में क्या देखो, सेट में क्या है, सेट की एक एस सेट और लिंक एस सेट, ये दोनों क्लास डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट करती है। और एक और इंटरफेस रहता है सॉर्टेड सेट, सॉर्टेड सेट बोलते हैं, ये इंटरफेस रहता है, इसको ट्री सेट करते हैं। तो मेनली जो अपन को मेनली ये पूरी कलेक्शन पैरामीटर में पढ़ना रहता है, वो क्या पढ़ना पड़ता है, इंपोर्टेंट क्या रहता है, एक अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक सेट, ट्री सेट, अरेडे और स्टैक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब वेक्टर ये वगैरह भी यूज ज्यादा नहीं होते, बस देखेंगे क्यों यूज नहीं होते, उसका क्या पर्पस है, ठीक है। ये तो अपना पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं आता हूं तो इसमें मेथड है, अपन जैसे अपने कलेक्शन पढ़ा जो बहुत रूट इंटरफेस है सबका, इसी के अंदर सब कुछ इंप्लीमेंटेशन, अगर आप देखोगे लिस्ट क्यू सेट सब इसको इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी मेथड क्या क्या है, लाइक ये अगर है तो इसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी, तो ये देखो इसकी मेथड का ध्यान से पढ़ना, ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इन्हीं मेथड से आप बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन आप देखोगे ऐड, ऐड मतलब कि आपको कोई कलेक्शन में ऐड करना है एलिमेंट, तो आप उसके लिए ऐड मेथड यूज करोगे, ठीक है। इसके इंप्लीमेंटेशन अपन को नीड नहीं है, अपन सिर्फ इसको यूज करेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी किसी क्लास में दिया हुआ, क्लास है ना ये अरे लिंक लिस्ट किसी ने दिया होगा, अपन सिर्फ इसको यूज करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐड यूज कर लेंगे, ठीक है। ऐड ऑल, ऐड ऑल में क्या होगा, ऐड ऑल में क्या होगा, कोई भी दूसरा कलेक्शन में अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे रिमूव है, रिमूव में क्या रहेगा, कोई भी अपन एलिमेंट पास करेंगे ना, वो एलिमेंट अगर वो कलेक्शन में होगा तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये बूलियन रिटर्न करेगा, बूलियन का मतलब क्या है, अगर वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। तो नेक्स्ट है अपने ऐसे सेम टू सेम रिमूव ऑल, रिमूव ऑल में क्या है, किसी कलेक्शन को रिमूव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या अपना साइज, ये क्या बताएगा, ये बताएगा अभी मेरा करंट कलेक्शन है उसकी साइज क्या है, ठीक है। कलेक्शन मतलब क्या है, एक क्या होता है, कलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे डेटा अपन स्टोर रखते हैं, तो ये भी क्या है, कलेक्शन है, तो कलेक्शन की साइज बताएगा ये, ठीक है। क्लियर मतलब क्या है कि उसमें जो भी डेटा है ना कलेक्शन में सारा क्लियर हो जाएगा, मतलब सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कंटेंट मेथड का यूज क्या होता है, कंटेंट का यूज होता है कि कोई भी एलिमेंट अपन को चेक करना है कि जो अपनी कलेक्शन में प्रेजेंट करता है या नहीं करता, ठीक। कलेक्शन का मतलब है कि लिस्ट भी हो सकता है, सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कलेक्शन है, क्या ध्यान रखना, कलेक्शन में इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये जो भी जो मैं जो बता रहा हूँ तो वो मेथड सब पे लागू होती है, इस पर भी होगी, इस पर भी होगी, इस पर भी होगी, तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या बता रहा है वो कंटेंट मतलब कि किसमें कंटेंट करता नहीं करता, और ये क्या होता है अरे में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मान लो कि अपन को कोई कलेक्शन को अरे में कन्वर्ट करना, तो अपन टू अरे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी बताती है कि अपना कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट रहता है, इनको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, कलेक्शन के बारे में अच्छे से पढ़िया, कलेक्शन क्या होता है, ठीक है, इसकी कौन सी मेथड थी वो पढ़ लिया। अब अपन आते हैं लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट एक इंटरफेस होता है, यहाँ पर मैंने लिखा लिस्ट इंटरफेस इन जावा, राइट, लिस्ट इंटरफेस इन जावा। तो यहाँ पर देखना क्या करता है, देखो जैसे कि अपन को पता है कि लिस्ट क्या करता है, यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा है लिस्ट इंटरफेस एक्सटेंड करता है कलेक्शन इंटरफेस को, ठीक है, करेक्टर पड़ता है, और ये भी एक यूटिल पैकेज का पार्ट है, ध्यान रखना, मैंने बोला तो इसमें जो भी कुछ रहेगा कलेक्शन तो सारा का सारा यूटिल पैकेज के अंदर रहेगा, ठीक है। तो आप यूटिल डॉट स्टार कर लो तो सभी की सभी पूरी क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है, पूरी क्लासेस इंटरफेस, ठीक है। तो यूटिल पैकेज के अंदर रहता है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, जो डेटा स्टोर करता है ना, लिस्ट का बेसिकली पर्पस क्या है, मेन चीज क्या अपन अभी ये पढ़े हैं, ठीक है। ये पढ़े कि देखो अगर ये सब चीज बनी है ना, सबका अलग अलग पर्पस रहता है यूज करने का, हर एक का अलग रहता है, तो लिस्ट का भी कुछ पर्पस रहेगा। लिस्ट का पर्पस क्या रहता है कि जो अरे जो अपन ने पढ़े था ऑलरेडी, अरे का जो ड्रॉबैक रहता है उसके लिए लिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि अरे में अपन एलिमेंट अपन रखते हैं, उसमें क्या रहता है, हमको साइज डिफाइन करनी पड़ती है। लिस्ट में क्या रहेगा, अपन बस ऑर्डर में एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें साइज देने की जरूरत नहीं है, वो डायनेमिक साइज रहेगा, जितने एलिमेंट अपन इंसर्ट करेंगे उतने ऑटोमेटिक उसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी। देखो तो यहाँ पर लिखा भी है इट इज यूज्ड टू स्टोर द ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्डर मतलब कि एक ऑर्डर में डेटा भी स्टोर रखता है। ऑर्डर का मतलब क्या हो रहा है कि अगर अपन को डेटा एक्सेस करना तो अपन इंडेक्स बेसिस पे उसका एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका मेन पर्पस रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट कंटेन इंसर्ट, देखो इंडेक्स विद इंसर्ट अपडेट डायरेक्ट, मैंने जस्ट बोला था ना, क्योंकि ऑर्डर कलेक्ट है, ऑर्डर मतलब कि अगर अपन को ऑर्डर में दिया है तो अपन को पता है कि अपन इंडेक्स से इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अरे में करते थे सेम टू सेम वही है, बस इसमें एक्स्ट्रा थिंग ये आ गई कि ये डायनेमिक है, उसमें साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ये भी लिखा है कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, ये साइड में इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना
ध्यान रखना इसमें एक चीज और है, मैंने ये लिखा डायनेमिक साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक साइज इसका मेन पर्पज यही होता है, ध्यान रखना। तो डायनेमिक साइज मतलब साइड की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये साइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे रिमूव एलिमेंट रिमूव करोगे तो वो डिक्रीज भी हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना ये नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ये देखो लास्ट में जो लिखा है इसमें नल वैल्यू का अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका मेन पर्पज हो गया, ठीक है, लिस्ट का। अब इस लिस्ट में यहाँ देखोगे इसमें क्या लिस्ट में मैंने दिया है कि अरे लिस्ट इसको इंप्लीमेंट करती है, लिंक लिस्ट, स्टैक और वेक्टर, ठीक है। ये करते हैं, पहले पढ़ते अरे लिस्ट। अरे लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो पहले अरे लिस्ट पढ़ने से पहले जैसे अपन को पता है ये इंटरफेस है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा मेथड क्या है, ध्यान रखना, जो ऊपर जो मेथड थी ना, ये मेथड तो यूज होगी होगी ये कलेक्शन की मेथड है। इसके अलावा जो अपन इंटर लिस्ट में यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा मेथड क्या है, तो एक्स्ट्रा मेथड आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा ना, इंडेक्स वेट। तो इंडेक्स के बेसिस पे अपन इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं ना, तो वही इसमें मेथड है। देखो इसमें एक ऐड मेथड ऐड हो गई जिसमें इंडेक्स के बेसिस पे अपन ऐड कर सकते हैं एलिमेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं, किसी इंडेक्स पे ऐड ऑल भी कर सकते हैं, मतलब पूरा कलेक्शन ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इंडेक्स के बेसिस पे, गेट कर सकते हैं इस एलिमेंट को इंडेक्स के बेसिस पे, मतलब किस वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ उस एलिमेंट का लास्ट इंडेक्स भी अपन फाइंड कर सकते हैं। डुप्लीकेट एलिमेंट, जैसे कि इसमें बोला था ये डुप्लीकेट एलिमेंट कंटेंट करता है, ठीक है, कंटेंट करता है तो उसका इंडेक्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब कि सबसे लास्ट वाला इंडेक्स देगा। इसमें क्या किसी एलिमेंट पे वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं उसको इंडेक्स के बेसिस पे। ये पूरी मेथड है। इसके अलावा लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए अपने पास सॉर्ट रहती है, इसमें कंप्यूटर पास कर सकते हो, उसकी वजह से ये सॉर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, अपन इंडेक्स, जैसे कि अपन को इंडेक्स एक्सेस कर सकते हो, तो अपन उसमें सब लिस्ट भी निकाल सकते हैं। एक पूरा बड़ी लिस्ट में से एक पर्टिकुलर लिस्ट भी अपन फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ इंडेक्स के बेसिस पे इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स है, ठीक है। तो ये मेथड तो यूज होगी, ठीक है, कलेक्शन वैल्यूज के साथ ये मेथड और ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अरे लिस्ट। अपन ने भी लिस्ट पढ़ा, लिस्ट का काम क्या था कि एक ऑर्डर में डेटा को स्टोर करती है, ठीक है, जैसा अपन पढ़ा। तो ये अरे लिस्ट क्या करती है, जो भी एक डेटा लिस्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तो हो गई है। उसके साथ आप क्या करेगा, अरे लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को इंप्लीमेंट करती है उसके बिहेवियर को, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, देखो अरे लिस्ट अपन को बनाना है, क्योंकि वो तो एक इंटरफेस है लिस्ट, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अपन कोई क्लास की नीड होगी। तो अपन क्या पहले पढ़ेंगे, अपन अरे लिस्ट से बना सकते हैं, ठीक है। अब अरे लिस्ट अपन कैसे बनाएंगे, देखो ये अपनी अरे लिस्ट। तो पहले देखो अरे लिस्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, जैसे कि अपना अरे रहता है, ठीक है। अरे में क्या रहता है कि अपन को साइज डिफाइन करनी पड़ती है। ये भी बेसिकली एक अरे है, पूरी सेम टू सेम प्रॉपर्टी जो अरे में रहती है वो की वही अरे लिस्ट में रहती है। बस एक ही ज्यादा इसमें प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो जाती है कि ये डायनेमिक साइज रहती है, ठीक है। इसकी साइज जैसे अपन एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, अगर एलिमेंट डिलीट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिलीट होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। तो वो रहता है, ठीक है। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। रिसाइजेबल अरे अपन यहाँ दे सकते हैं, एक ही अगर टर्न वाला बोले ये रिसाइजेबल अरे है, अरे है मतलब ये रिसाइजेबल है, इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। बनाने का तरीका क्या है, अपन अरे लिस्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर किस टाइप की अरे लिस्ट बना रहे वो लिखेंगे, ठीक है। इस टाइप में अपन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अपने ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन ने कुछ उसका नाम देना पड़ेगा, जैसे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जस्ट अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अरे लिस्ट क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अरे लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इस टाइप से अपन अरे लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो अपन प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी ना, ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपन इसकी मेथड पढ़ी, तो सारी मेथड इसको बनाने के लिए यूज होगी, ठीक है। तो ये हो गया अपनी अरे लिस्ट, ठीक है। अब अरे लिस्ट के बाद अगर मैं इसको कोडिंग में दिखाऊं आपको, अरे लिस्ट को अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड पहले कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ। ये सब कुछ कमेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखो बनाने का तरीका क्या, उनको अगर लिस्ट को इंप्लीमेंट करना तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट लिखूंगा, ठीक है। लिस्ट के बाद अब उसमें जो उसका डेटा डिफाइन करना, किस टाइप की लिस्ट बना रहा हूँ मैं, मान लो मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट, ठीक है। स्ट्रिंग अपना डेटा टाइप हो गया, यहाँ पर नाम दे दिया लिस्ट, ओके। अब लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास नीड होगी, तो मैं यूज कर लेता हूँ अरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ अरे लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, और ये अपन ने एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब लिस्ट में मान लो कोई एलिमेंट ऐड करना, उसके लिए मेथड रहती है ऐड, ठीक है। मैं भी ऐड करूंगा ऐड, ठीक है। इसमें सिंपल डेटा ऐड कर दूंगा, ठीक है।
ये ऐड करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना इसमें दो मेथड, एक तो है ऐड करने वाले, एक और है इंडेक्स की बेसिस पे ऐड करने वाले, ठीक है, अपन वो भी कर सकते हैं। तो भी मैं सिंपल सा और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ इसमें लिस्ट में। मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, नाम सेम रहने दो, ठीक है। हम अब इसको मैं अगर एक प्रिंट करके देखो तो लिस्ट में प्रिंट करना, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से अपन एक लिस्ट बना ले, ठीक है, इसमें ये डेटा आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें अपन नल वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, डुप्लीकेट तो कर ही सकते हैं, इसमें नल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई इशू नहीं आएगा, इसमें नल वैल्यू भी अपन पास कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें कोई इशू नहीं आया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब ये सारी मेथड आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से अपन ने लिस्ट बना ली है, इसमें जितनी भी मेथड है ना वो आप वन बाय वन सब ट्राई कर लेना, ठीक है, उसकी ज्यादा समझने के लिए, ठीक है। और बाकी इन सबको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना आप इनको यूज करोगे ऑटोमेटिक ये याद हो जाती है, ठीक है। बाकी आप कलेक्शन की भी सेम जी मतलब आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं थोड़ी थोड़ी बताता जाऊंगा वैसे तो, ठीक है। अब इस टाइप से अपन को बनाना है, अब मुझे अरे लिस्ट बनाना है, तो अपन ने क्या लिस्ट बनाया है, ठीक है। मोस्टली अपन सबसे ज्यादा यूज यही करते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। मान लो कि आपको अरे लिस्ट बनाना है, तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर लिस्ट के अंदर अरे लिस्ट लिख दोगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें आता हूँ, पहले इनको ओपन करता हूँ, ठीक है। अपन ये पढ़ा, अब इसमें जितनी जो मेथड है ना उसका आप ट्राई कर लेना, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या क्या जो मेथड है मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा हटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो सेम टू सेम मैंने क्या एक इंटीजर की लिस्ट बनाई है, ठीक है। इंटीजर की सबसे पहले मैंने ऐड मेथड को यूज किया, मतलब में क्या होता है अपन ऐसे मल्टीपल एलिमेंट अपन पास करते हैं, ठीक है, वो पास कर दिए। अब मुझे क्या मैंने अनदर लिस्ट बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि इसमें एक जो मेथड है ना, इसमें एक ऐड और, अपन ऐड और मेथड कैसे यूज करेंगे, कोई दूसरा कलेक्शन इसमें पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक अनदर लिस्ट बनाई, लिस्ट वन, उसमें ये कुछ एलिमेंट्स है। तो मैंने क्या ऐड और में क्या किया, जो लिस्ट मेरी सेकंड है ना इस वाली लिस्ट में, ये वाली जो फर्स्ट वाली लिस्ट को मैंने ऐड कर दिया। तो फर्स्ट वाली लिस्ट में जो भी एलिमेंट है वो ऐसे कैसे इस वाले ऐड इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें इंडेक्स की बेसिस पे किया, अगर मैं इंडेक्स हटा भी दूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक ये लिस्ट ऐड हो जाएगी, ठीक है, लास्ट में जाके। तो ये हो गया। इसके अगर वर्किंग देखोगे ना तो एलिमेंट कैसे ऐड होते हैं, तो इसमें एलिमेंट क्या, जो एलिमेंट फर्स्ट आएगा वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे इंसर्ट होगा, इस टाइप से इंक्रीमेंट होता रहता है इंडेक्स, उस टाइप से एलिमेंट ऐड होते हैं, ठीक है। अब ये इस टाइप से एलिमेंट ऐड होंगे। अगर नेक्स्ट मेथड क्या थी, अपनी रिमूव मेथड थी, ठीक है। जैसे मान लो कि कुछ एलिमेंट रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए क्या करोगे आप, मान लो कि जी मैंने यूज किया, यहाँ पर क्या किया मैंने, मुझे वन रिमूव करना है। वन किसने करना, लिस्ट वन में से, क्योंकि अगर लिस्ट वन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वन था, ठीक है, लिस्ट में था, इसको मैं लिस्ट टू में ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा पहले, ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पर आना, ठीक है। तो ये एलिमेंट लिस्ट में थे स्टार्टिंग वाले में, ठीक है, जो मेरी सबसे फर्स्ट वाली लिस्ट थी, ये वाले मैंने ऐड मेथड में ऐड किया एलिमेंट इस टाइप से देखो। तो टू सबसे पहले आया, फिर वन आया, जिस ऑर्डर में ऐड हुई ना उसी ऑर्डर में यहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखो क्या ऐड ऑर्डर में क्या है कि मैंने जो इसमें तीन एलिमेंट थे, ठीक है, तो तीन एलिमेंट कैसे ऐड हो गए सेकंड वाली लिस्ट में, और बाकी जो पूरी की पूरी लिस्ट इसमें ऐड हो गई, ठीक है। तो ये होता है ऐड ऑर्डर का मतलब, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद मैंने क्या बोला था, रिमूव करना है। अगर मुझे कुछ रिमूव करना, देखो इसमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट मतलब अगर आप मान लो कि वन पास करूंगा ना, अगर वन पास करूंगा तो उसको नहीं पता कि इसमें रिमूव करना, क्योंकि रिमूव में दो मेथड है। अगर आपने यहाँ पर देखी होगी तो यहाँ पर ये तो लिस्ट है, यहाँ पर आप देखोगे, देखो इसमें जो रिमूव मेथड है ना, रिमूव मेथड इसमें इंडेक्स पास करना पड़ता है, और जो कलेक्शन में जो मेथड है ना, कलेक्शन में रिमूव, उसमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, मतलब डेटा पास करना पड़ता है। लेकिन इस केस में अगर आप वन पास करोगे तो उसको नहीं पता कि ये एक्चुअल वैल्यू है या फिर इंडेक्स है, क्योंकि इसका इंटीजर में इंडेक्स भी दे सकता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऐसा इंटीजर समझता है, इसलिए आपको क्या है उसमें आपको इस टाइप से ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है, तब जाके ये वन रिमूव हो जाएगा। अभी आप देखोगे यहाँ पर इसमें ये वन था, ठीक है, वन था, लेकिन यदि आपने रिमूव फंक्शन ऑब्जेक्ट वाला कॉल किया ना तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें वन हट गया, क्योंकि मैंने वन को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट तक क्या था, अपना इंडेक्स के बेसिस पे रिमूव करना। अब देखो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट पास किया, यहाँ पर सिंपल मैंने वन पास कर दिया। इसको मैं अगर ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ वन पास किया। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अगर इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि वन वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर इसमें अगर आप देखोगे जो वाली लिस्ट है मेरी, इसमें अगर मैं दिखाऊं तो 100 इसमें डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो 100 यहाँ से डिलीट हो गया होगा, ठीक है, रिमूव इंडेक्स वाले में देखना आ गया, रिमूव इंडेक्स वाले में 100 नहीं है, ठीक है। इस टाइप से ये भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा नेक्स्ट जाते हैं अपन, अब रिमूव ऑल है। रिमूव ऑल में क्या रहता है कि मान लो कि ये पूरी लिस्ट को अपन को डिलीट करना है, ये सेकंड वाली लिस्ट में, तो इसमें ये वाली लिस्ट में अपन ये लास्ट में ऐड किया था, तो ये लिस्ट को भी अपन डिलीट कर सकते हैं, डिलीट में करके अपन लिस्ट पास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे
यहाँ पर मैं क्या रिमूव ऑल में पूरी लिस्ट पास कर दी, फर्स्ट वाली लिस्ट को सेकंड वाली लिस्ट से हटा दो, ये करेक्ट पूरी लिस्ट को रिमूव कर देगा। ठीक, तो ये साइन कर आप खुद से ट्राई कर सकते हो, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर ऐसा मैं बताऊंगा तो इतना समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको एग्जाम्पल दिया था, इस टाइप से फंक्शनलिटी काम करती है। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो अब इसमें क्या होगा, रिमूव ऑल में और सारा डेटा हट गया होगा, तो यहाँ पर रिमूव ऑल रिमूव ऑल में आप देखोगे तो ये डेटा जो बचा है ना वो सेकंड वाली लिस्ट का बचा, फर्स्ट वाली लिस्ट का पूरा डिलीट हो गया, ये वाला डेटा पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन आते हैं, ठीक है, तो ये आप सब ट्राई कर लेना। ठीक है, सेकंड है रिमूव, रिमूव में क्या आप जो भी कंडीशन पास करोगे उसके बेसिस पे सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। मान लो कि आपके पास ऐसा सिनेरियो है कि आपको सारे इवन एलिमेंट डिलीट करना है लिस्ट में से, या सारे ओड एलिमेंट डिलीट करना, तो उस केस में आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसमें सारे ओड एलिमेंट डिलीट कर दो, तो इस लिस्ट में अभी के लिए मान लो कि मेरे पास लिस्ट है ये वाली, इसमें देखना जितने भी ओड एलिमेंट है सारे डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ A1 बचेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो इसमें देखना रिमूव में आप देखोगे, देखो सारे इवन एलिमेंट बचे, इसमें ओड एक भी नहीं बचा, सारे डिलीट कर दिए। इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्या पर रिटर्न ऑल, रिटर्न ऑल का मतलब क्या है, जो भी इस लिस्ट के अंदर पास करोगे ना उनको छोड़कर सब डिलीट हो जाएगा, मतलब इनको रिटर्न करेगा, इनको रिटर्न मतलब इनको रखेगा, वहां की सबको हटा देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया रिटर्न ऑल में, मैंने एक लिस्ट पास कर दी कि इस लिस्ट को छोड़कर बाकी अलग एलिमेंट कोई भी है ना वो आप हटा दो। इसमें क्या करेगा, लिस्ट 1 के एलिमेंट सब रखेगा, मतलब लिस्ट 1 में क्या था, ये वाले एलिमेंट इन सबको रखेगा, बाकी ये 70 है 100 और ये वाले सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो आप रिटर्न ऑल देखना, तो रिटर्न ऑल में देखो जैसे फर्स्ट लिस्ट बची है ये सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, ये वाले एलिमेंट। ठीक, तो ये रिटर्न ऑल हो गया। इस टाइप से आप और बाकी सब ट्राई कर सकते। क्लियर का मतलब क्या, सारे डेटा क्लियर कर देगा, एम्प्टी हो जाएगा, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। जाओ कंटेंट का मतलब क्या है, केवल एलिमेंट कंटेंट करता है तो ट्रू, कंटेंट नहीं करता तो फॉल्स देगा। ठीक है, इस लिस्ट में कंटेंट का मतलब कि अगर लिस्ट 1 में लिस्ट 2 कंटेंट कर रही है तो कंटेंट 1 में रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ठीक है, ये तो है। अब आते नेक्स्ट, इसमें ट्रिवर्स कैसे करते हैं। मान लो कि आपको बढ़ना सारे एलिमेंट एक्सेस करना, तो उसके कितने तरीके। पहला तरीका है कि आप इटरेटर यूज करो। ठीक है, इटरेटर में क्या रहता है कि लिस्ट में एक इटरेटर नाम की एक मेथड रहती है, ये क्या रहती है कि इटरेटर कन्वर्ट कर देती है। और इटरेटर क्या होता है कि इटरेट करने के लिए एक ये क्या होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, ऑलरेडी जावा में है यूटिल पैकेज में। इसमें क्या रहता है कि इसके पास 2 मेथड रहती है, 3 मेथड रहती है वैसे, एक रहती है एज नेक्स्ट बताती है इसके अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं, मतलब ये एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, सेकंड बताती है नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब कि वो एलिमेंट क्या है करंट में आने वाला है। ठीक है, एक और होती है रिमूव, अगर कोई एलिमेंट आपको रिमूव करना है उसके लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लो कि इंटरनली वर्क कैसे करेगा इटरेटर। मान लो कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है ना, मान लो कि यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं, किधर गया सब कमेंट है, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अभी सारे एलिमेंट आएंगे, ये वाले एलिमेंट जितने भी सब आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, एक इटरेटर बना देगा, चेक करिए, फिर क्या करेगा, चेक करेगा अगर एम्प्टी है या नहीं। एम्प्टी नहीं है तो क्या करेगा, नेक्स्ट कर लेगा। नेक्स्ट करने का मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिलहाल के लिए वो पॉइंटर इस तरह जाएगा। जैसे ही अगर पॉइंटर यहाँ पहुंच जाता है ना एंड तक, तो बोल देता है कि लिस्ट एम्प्टी हो गई, मैंने सारे ट्रेवर्स कर लिए। ठीक है, ये इटरेटर का इंटरनल वर्किंग होती है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर मैंने दिया भी है इटरेटर, इधर ये वाले जो प्रिंट हो रहा है ना, अगर प्रिंट हो रहा है तो इटरेटर से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं जो पूरे इटरेटर से अपन ने प्रिंट कर दी वाली लाइन। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्ट मैंने बताया था यहाँ से कि आपको कन्वर्ट करना अरे में, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं टू अरे यूज करके। इसमें 2 सिनेरियो, अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अरे बनाना है तो आप डायरेक्ट इसको टू अरे कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप का अरे बनाना तो आप इसमें डेटा टाइप पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंटीजर का बनाना था तो इंटीजर पास कर दिया, स्ट्रिंग का बनाना होता तो स्ट्रिंग पास कर देता। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आप क्या करोगे, रैपर क्लास पास करोगे, ऐसे इंट पास नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आपको एक क्लास पास करने पड़ेगा। जैसे अगर इंट करना था आपको इंटीजर चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपको बूलियन चाहिए तो आपको बूलियन पास करना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको पास करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें रैपर क्लास अपन हमेशा पास करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, ये तो अपने लिस्ट के पूरे बारे में और मेथड आप 1 बाय 1 देख सकते हो। मेथड मैं हर एक के लिए नहीं बताऊंगा, अब सिंपल इसका बनाते कैसे वो सबके लिए बता दूंगा, आपको मेथड खुद से ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इतना हो गया अपना, नेक्स्ट आते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट आते अपने ये सब ट्राई कर लेना, इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ सबका सिनेरियो सेम ही है। तो अरे लिस्ट अपन अच्छे से समझ गए, सबसे ज्यादा यूज होती है कहाँ यूज होती है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो जब आपके पास आ रहा है ना, जहाँ आपको लेंथ नहीं पता लेकिन आपको एलिमेंट एक्सेस करना है, इटरेट करना है, ट्रिवर्स करना है, उस केस में क्या आप अरे लिस्ट हमेशा यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि अरे तो अपन यूज नहीं कर सकते, अरे कब यूज कर सकते हैं जो अपने पास साइज पहले से पता है। अगर साइज आपको पहले से पता नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, अरे लिस्ट यूज करोगे या लिस्ट यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई एक क्या फॉर एग्जांपल कोई आपके पास एक अरे है, उसमें आपको नहीं पता कितने एलिमेंट इवन है, उस केस में आप पहले से साइड डिपेंड तो नहीं कर सकते ना अरे की, इसलिए आप क्या करो उस केस में आप अरे लिस्ट यूज कर लोगे तो आप जितने एलिमेंट है उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक लिस्ट है। ठीक ना, अरे और लिंक लिस्ट में सबसे ज्यादा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो अरे में जो एलिमेंट स्टोर होते हैं ना,
एलिमेंट स्टोर होते हैं वो होते हैं कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्यों? क्योंकि जो अरे में होते हैं, अरे में डेटा स्टोर क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, तभी तो अपन उसको इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस कर पाते हैं। तो सेम टू सेम, लेकिन जो अरे लिस्ट में होता है उसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें नॉन कॉन्टिग्यूअस में डेटा स्टोर होता है, ध्यान रखना। जो रजिस्टर जो रहता है ना लिंक लिस्ट, उसमें डेटा जो स्टोर होता है ना, यहाँ पर मैंने लिखा भी हो कहीं पर, इधर है। इसमें नहीं लिखा, लेकिन ध्यान रखना वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि जो लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर होता है ना, इधर है, लेकिन डेटा स्टोर होता है वो होता है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब क्या, इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लो कि आप जो डेटा स्टोर करते हो वो कहीं भी लोकेशन पर रखा हो सकता है, बट आप इसको पॉइंट कर देते हो। पॉइंट का मतलब क्या है, मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, इधर ही बना देता हूँ, मान लो कि ये आपके पास एक लोकेशन है, ठीक है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये कॉन्टिग्यूअस में कहीं भी लोकेशन पर रखे है, ठीक है। ये एक सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन अगर अरे लिस्ट होती तो कैसा डेटा रखती है, इस टाइप से डेटा रखती है, ठीक है, इस टाइप अरे जैसे इस टाइप से स्टोर करती। लेकिन लिंक लिस्ट में इस टाइप से करता है, मान लो कि ये वाला अपना डेटा है फर्स्ट, मैं यहाँ पर 2 रखा है, तो अगर नेक्स्ट एलिमेंट अगर रखना है तो क्या करेगा, इसका ये क्या करेगा, नेक्स्ट का जो एलिमेंट आएगा ना वो क्या करेगा, तो यहाँ से लेगा इसको यहाँ पर पॉइंट कर देगा। इससे क्या रहेगा कि अपन को उसकी मेमोरी का स्फिशिएंट हो जाती है। मतलब अपन को क्या, या अपन को मान लो कि कोई एलिमेंट को डिलीट करना है, अगर आपको डिलीट करना है इस केस में, लिंक लिस्ट के केस में अगर आपको एलिमेंट डिलीट करना है तो आप हमेशा ये साइन को हटा दो, पर हटा दो, इससे क्या होगा, एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। बट अगर लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट डिलीट करना तो आपको उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा एलिमेंट को। मान लो कि ये एलिमेंट डिलीट करना है तो इस एलिमेंट को एंड में ले जाना पड़ेगा, ठीक है, उधर सारे एलिमेंट इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस रहती है। बट अगर वही काम अगर आप लिंक लिस्ट में करोगे तो क्या होगा, सिर्फ आपको इसे पॉइंट करके रिमूव करना है। वैसे अगर आपको कोई एलिमेंट मान लो कि ऐड करना है, इसके बाद ऐड करना है इंडेक्स में, इसके बाद ऐड करना, तो यहाँ पर आप सीधा उसको एलिमेंट को न्यू ऐड कर सकते हो और इसको इससे पॉइंट कर सकते हो, इससे क्या एलिमेंट ऐड हो सकता है, ठीक है। बट अगर ऐसे आप अगर अरे लिस्ट में करोगे तो क्या होगा, जब अरे लिस्ट में करोगे तो क्या करेगा, इतना एलिमेंट को शिफ्ट करेगा। शिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये सब चीज यहाँ बता देता हूँ। मान लो कि आपके पास अगर अरे लिस्ट है, ठीक है, अगर अरे लिस्ट है तो उसमें डेटा ये स्टोर होगा ना उस टाइप से होगा, ठीक है। जैसे अरे में होता है उस टाइप से डेटा स्टोर होता है, ठीक है। इसमें मान लो कि 0 1 2 3 4 5, इसमें क्या लोकेशन की भी ऐसी कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। अगर आपको इसकी लोकेशन पता है तो जस्ट +1 करो तो इसकी लोकेशन आ जाएगी, ऐसी मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है अरे लिस्ट में। बट अगर लिंक लिस्ट में डेटा स्टोर होगा ना, मान लो कि इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो कि इसमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट में मान लो कि यहाँ पर मुझे ऐड करना है 2 वाले इंडेक्स पे, 2 वाले इंडेक्स पे मान लो कि ये है मेरा 0 1 2, जी वाला 2 है, यहाँ पर मुझे डेटा ऐड करना, तो कैसे ऐड होगा, यहाँ पर डेटा ऐड तभी होगा तब जी वाले सारे एलिमेंट है ना, इसके जो एलिमेंट जो भी रखो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, तभी तो यहाँ पर अपन एम्प्टी हुआ तभी यहाँ पर पुश कर सकते हैं ना। भैया का काम मुझे इसमें करते हैं लिंक लिस्ट। अगर मान लो कि लिंक लिस्ट है उसमें डेटा स्टोर होता है इस टाइप से, एक नोड रहता है, ठीक है, इसके पास मान लो उसका डेटा रहेगा और पॉइंटर रहता है। पॉइंटर मतलब कि पॉइंट किसको करना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो वो नल को पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करने का मतलब है कि इसका ये अकेला एलिमेंट है, इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर न्यू एलिमेंट तुमको ऐड करना तो क्या करोगे, मान लो कि ये मेरा एक पॉइंटर है, ठीक है, 2 रखा है, इसके बाद नेक्स्ट में वो जस्ट जो आप एलिमेंट करना है वो यहाँ पर अपन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो। और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं है तो आप नल कर सकते हो। बट अगर आपसे बोले कि यहाँ पर मुझे 3 के बाद मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो उसके इसमें आपको पता पूरा ट्रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको पता 3 के बाद ऐड करना है तो आप क्या करोगे, सीधा आपको पता 3 की मेमोरी लोकेशन आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे 3 पर जाओगे, उसके नेक्स्ट में न्यू एलिमेंट मान लो कि 6 को करना था, आप 6 को ऐड करोगे और ये जो इसका नेक्स्ट रहेगा उसको नेक्स्ट भी पता रहेगा, क्योंकि ये पॉइंटर में क्या रखता है, एक करंट का डेटा और नेक्स्ट का पॉइंट रखो, नेक्स्ट के बारे में क्या करो, इसके नेक्स्ट को इसको पॉइंट कर दो। तो इससे क्या रहेगा, इससे पता क्या है, तो आपने सीधा पूरा ट्रेवल करने की जरूरत नहीं, सीधा 3 की लोकेशन उठाई और उसको 6 ऐड कर दिया और ये कैसी चेन बन गई। तो ये इसका इफिशिएंट हो जाता है, वो कांस्टेंट टाइम में आप इसको पता ऐड कर रहे हैं एलिमेंट, ठीक है, ये बेनिफिट रहता है लिंक लिस्ट का। तो ध्यान रखना जब भी आपको, अब इसका मैं समरी बताऊं तो ध्यान रखना जब भी आपको मान लो कि इंसर्शन, अगर आपको इंसर्शन करना है या फिर डिलीशन करना है, डिलीशन करना, इंसर्शन और डिलीशन जी जो ऑपरेशन है इसके लिए आप लिंक लिस्ट ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। और मान लो कि आपको सर्च करना है, ठीक है, सर्च करना है, उस केस में आप क्या सर्च के, अगर यहाँ पर मुझे मान लो कि मैं आपसे बोलूं मुझे 5 सर्च करना है
तो आप डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते, आपको क्या रिवर्स करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट तुमको नहीं पता नहीं एलिमेंट कहाँ रखा हुआ है। अगर इसको सर्च करना है, इसका इंडेक्स कैसे मिलेगा, आपको यहाँ देखना पड़ेगा 0 1 2 3, तभी आप रिवर्स करोगे। तो इस केस में क्या है, ज्यादा आपको रहता है ध्यान रखना, जब भी आपको सर्च ऑपरेशन करना है तो मोस्टली अपन क्या कर सकते हैं, अपन मोस्टली अरे लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी आपको इंसर्शन ऑपरेशन ज्यादा करने हैं, अपडेशन ऑपरेशन ज्यादा करने हैं, डिलीशन ऑपरेशन करने हैं, उस केस में अपन हमेशा प्रेफर करते हैं कि लिंक लिस्ट यूज करें। ये इसका मेन पर्पस रहता है, इसका डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए हम, इसको बनाने का तरीका सिंपल ही है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। और इसमें भी सिंपल अपन आईडी बेसिस पे, सॉरी इंडेक्स बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो अगर इसको बनाने का तरीका क्या है, जैसे अपन ने ये बनाता है लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट था, तो यहाँ से अगर मैं बताऊं आपको, ये है मेरा, ठीक है। इस टाइप से क्या बना सकता है, अपन लिंक लिस्ट बना सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना, लिंक लिस्ट कीवर्ड यूज कर लो, सेम टू सेम बनाने का तरीका सेम टू सेम है, बस मेथड ऑलरेडी पता है, ऐड और ये वाली मेथड, ये लिस्ट की मेथड है, वही मेथड मैंने यूज करी है, ठीक है। इस टाइप से आप लिस्ट बना सकते हो, बट मेन डिफरेंट क्या है, कौन से को कब यूज करना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिनेरियो किसको आप कब यूज करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, अपना वेक्टर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्यों यूज नहीं होता ज्यादातर, यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप नेक्स्ट जाएंगे तो आएगा अपना वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर में क्या है, ध्यान रखना, ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर वेक्टर और अरे लिस्ट बिल्कुल की दोनों की फंक्शनलिटी सेम टू सेम है, ठीक है, दोनों का केस सेम टू सेम है, बस एक ही चीज का डिफरेंट है, वो ये है कि जो अरे लिस्ट होती है, ध्यान रखना, जो अरे लिस्ट होती है वो क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग के लिए वर्क नहीं करती, क्योंकि ये नॉट सिंक्रोनाइज रहती है अरे लिस्ट। और वही क्या वेक्टर होता है, वो सिंक्रोनाइज होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेक्टर क्लास, यहाँ पर देखो थ्रेड से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर ऑल मेथड आर सिंक्रोनाइज मेकिंग इट सूटेबल फॉर मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जब भी आपको मल्टी थ्रेडिंग में काम कर रहे हो, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग कर रही हो, उस केस में आप हमेशा वेक्टर को प्रेफर करो। वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है कि इसमें आपका कोई डेटा एक्सेस हो रहा है तो वो हमेशा उस पर लॉक लग जाता है, तो ताकि दूसरा कोई एक्सेस ना करे। तो इससे क्या होता है कि वो मल्टी थ्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है, उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ सिंगल थ्रेड में यूज कर सकते हैं, या सिर्फ सिंगल थ्रेड है, ठीक है, मोस्टली केसेस में। बस दोनों का यही और सेम टू सेम तरीका है, मतलब रिसाइजेबल वेक्टर भी रहता है, सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। और कुछ डिफरेंट नहीं, बस एक ही डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखोगे ये भी रिसाइजेबल अरे है, ठीक है, सिमिलर टू द अरे लिस्ट। ओनली डिफरेंस क्या है कि इसकी मेथड सारी सिंक्रोनाइज रहती है और ये मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल रहता है, ठीक है, इससे परफॉर्मेंस। अब ध्यान रखना, अगर आपको सिंगल थ्रेड में यूज करो, सिंगल थ्रेड में अपना अरे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है, ये एज कंपेयर टू दिस अरे लिस्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया अपना। तो यहाँ पर सिंपल था, मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, मान लो कि ये बना लिया, बनाने का तरीका सेम टू सेम है, तो मैंने यहाँ पर उसको बनाया भी नहीं थे कि वेक्टर को, ठीक है। ये अरे लिस्ट है अपने, एक और अरे लिस्ट, यहाँ देखो अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी, सिर्फ कीवर्ड का नाम डिफरेंट और कुछ डिफरेंट नहीं है, तो इनकी फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा, आप देख लो सिंपल डेटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो लिंक लिस्ट में डेटा ऐड हो गया, यहाँ पर ये वेक्टर में डेटा ऐड हो गया, एक मिनट, वेर इज द वेक्टर, यहाँ पर ये वेक्टर है, ठीक है, इसमें डेटा ऐड हो गया। तो देखना बनाने करने का कोई डिफरेंट आया क्या, कुछ डिफरेंट नहीं आता, ठीक है, इसलिए उसमें कुछ नहीं करना ज्यादा, ठीक है। बाकी आप सब मेथड ट्राई कर सकते हो, सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका फंक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर किसको यूज करना है, ठीक है। और बाकी तो सब आसान है, जितना प्रैक्टिस करो आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना स्टैक, ठीक है। अब अगर स्टैक के बारे में अपन यहाँ जाते हैं, बैक जाते थोड़ा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टैक में क्या हो रहा है कि डायरेक्टली किसी को वो नहीं करता। अगर स्टैक में आप देखोगे तो जो स्टैक क्लास है ना, वो क्या करती है कि वेक्टर को एक्सटेंड करती है, वेक्टर क्लास को, वेक्टर क्लास लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। और ठीक है, अब इसमें स्टैक में क्या होता है, ध्यान रखना, ये एक सेपरेट अलग से क्लास है, तो इसको अगर अपन बनाएंगे तो स्टैक को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी अलग से मेथड रहती है, अलग से मेथड क्या, अब इसमें क्या अलग से मेथड मतलब क्या है कि इसमें आप देखोगे जो डायरेक्ट जो स्टैक है ना, स्टैक है, वो डायरेक्ट इन पर डिपेंड नहीं है, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। तो अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में अपन इंडेक्स बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं अपन कैसे, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, कहाँ है स्टैक, स्टैक की प्रॉपर्टी देखते, पहले स्टैक होता क्या है, स्टैक में मैंने यहाँ पर लिखा ना, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिखा मैंने लिपो, इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अभी अपने इंसर्शन अपन जब जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें अपन जो डेटा इंसर्ट कर देते वो किस बेसिस पे कर देते, डेटा इंसर्ट करते थे अपन जिस ऑर्डर में अपन रखे उसी ऑर्डर में डेटा इंसर्ट होकर जाता था उसकी नेक्स्ट एलिमेंट में, ठीक है। और जब प्रिंट करते थे तो जैसा रखे वैसे जैसा प्रिंट हो जाता था। बट स्टॉक में सॉरी स्टैक में ऐसा क्या, स्टैक में ये कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा सबसे पहले निकलेगा, यहाँ पर मैंने लिखा लास्ट इन फर्स्ट आउट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट नंबर का। क्यों? क्योंकि इसका इंसर्शन और डिलीशन एक ही साइड से होता है, ठीक है, इसमें दो वे नहीं रहते, एक ही टाइप से इंसर्ट कर सकते, उसी टाइप से पॉप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है ना, इस टाइप से एलिमेंट पुश हो रहे हैं, उसी टाइप से पॉप हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट सबसे टॉप पर आता है ना, वो एलिमेंट ही सबसे पहले निकलेगा इसमें से, अगर आपको रिमूव करना है तो, ठीक है। बट अगर आपको रिमूव करना है, जैसे कि किसी उसमें मान लो कि जैसे कि लिस्ट है, उसमें डिपेंड नहीं करता कि आपको कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा। आप उसमें इंडेक्स की बेसिस पर रिमूव कर सकते हो या एलिमेंट को खुद रिमूव कर सकते हो, लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं है। स्टैक में वो एलिमेंट पहले बाहर आएगा जो सबसे टॉप पर है, ठीक है, सबसे टॉप पर वाला एलिमेंट सबसे पहले बाहर आता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैक की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से इसमें डायरेक्ट एलिमेंट इंसर्ट होते हैं, यहीं से पॉप होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मेन मेथड है ना, वो ध्यान रखना, एक होती है पुश। उस मेथड का काम क्या रहता है कि एलिमेंट को स्टैक में, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही वे होता है इंसर्ट करने का, तो उसी पोजीशन पे हमेशा ऊपर से इंसर्ट करता है। क्या मतलब पॉप? पॉप मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा टॉप का एलिमेंट है वो मेरा एलिमेंट पहले बाहर आएगा। इसका मतलब जो मैंने अभी करंटली ऐड किया वो एलिमेंट बाहर आएगा, ठीक है। पीक मतलब क्या होता है कि एलिमेंट बाहर नहीं बताएगा, लेकिन बताएगा जो एलिमेंट नेक्स्ट पॉप होने वाला है, मतलब रिमूव होने वाला है। सबसे टॉप पर एलिमेंट है ना, वो पीक वाला मेथड होता है कि सबसे टॉप पर एलिमेंट कौन सा है जो कि अब रिमूव होगा। नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी बताता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस मेथड में एक चीज का रहता है, ये होता है एम्प्टी, और अगर कलेक्शन की मेथड रहती है वो रहती है इज एम्प्टी, ठीक है। ध्यान रखना उसके अंदर इज एम्प्टी रहती है और इसके अंदर एम्प्टी रहती है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। लास्ट आता है सर्च, जिस एलिमेंट सर्च करने के लिए रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें स्टैक में बताऊं आपको, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एंड लास्ट आउट और बाद एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या स्टैक बनाया, ध्यान रखना इसका इंसर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने आयुष को मैंने मान लो कि पोस्ट किया, तो ये पोस्ट कैसे होगा, मान लो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए एलिमेंट जैसे यहाँ पर पुश होंगे ना, तो किस टाइप से होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है, एक स्टैक इस टाइप से स्टैक रहता है। सबसे पहले आयुष आया, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आयुष, ठीक है। फिर आया मेरा गेरबिट, तो इसके बाद ये जाएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा अमित, तो यहाँ पर ये अमित हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी टाइम पे अगर मैं आपको पॉप ऑपरेशन कॉल करूँ, तो सबसे पहले अमित बाहर निकलेगा, क्यों? क्योंकि अमित अभी टॉप पर है, ठीक है। वैसे अगर पीक करूंगा, पीक में भी अमित ही बताएगा, क्योंकि सबसे टॉप पर अभी अमित ही है। फिर आता है आशीष, तो यहाँ पर आ जाएगा आशीष, ठीक है। इसका रहता है गरिमा, तो यहाँ पर है गरिमा। अगर आप करो अब टॉप करो तो गरिमा सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना, यहीं से मैं पॉप पुश कर देता हूँ, यहीं से एलिमेंट पॉप हो रहा है, तो ये स्टैक के इंटरनल प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट मैंने करे ना, ये सारे एलिमेंट ऐड कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पॉप लगाया, इसका मतलब क्या हो रहा है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इसको प्रिंट करूंगा तो गरिमा सबसे टॉप पर रही होगी, वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। हम इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो इसमें गरिमा नहीं है, सबसे टॉप पर एलिमेंट रहता है वो रिमूव होता है, ठीक है। अगर वही अगर मैं आपसे अब इस पर करूँ पीक है, पीक, इसमें क्या आएगा, पीक मतलब क्या आएगा, पीक मतलब आपको बताएगा कि आपकी पीक पर क्या गरिमा तो हो गई है, पीक पर क्या आशीष है जो नेक्स्ट रिमूव होने वाला है। तो मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आशीष है जो कि अब नेक्स्ट टाइम रिमूव होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अपन स्टैक में ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। आप सारे ऑपरेशन ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्यू, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्यू, ठीक है। अब क्यू में ध्यान रखना, जैसे कि अपन ने अभी स्टैक पढ़ा था, ठीक है। स्टैक में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले पॉप होता है। वैसे ही जो क्यू में क्या होता है, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ वो सबसे पहले आएगा, मतलब जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुआ उसी ऑर्डर में डेटा बाहर आएगा, उसका वो होता है क्यू, उसमें क्यू होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कि एक मिनट, अगर आप इसमें देखोगे ना, स्लाइड में आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देखना कि कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन में क्या है कि क्यू क्यू एक इंटरफेस है, ठीक है, जो कलेक्शन को एक्सटेंड करता है। अब एक क्यू को कौन कौन सी, एक तो प्रायोरिटी की क्लास इंप्लीमेंट करती है, और एक और डी क्यू होता है। डी क्यू क्या करता है, इस क्यू को एक्सटेंड करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो लिंक लिस्ट है ना, यहाँ पर एक लिंक लिस्ट का मेन रोल आता है, क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट भी इनडायरेक्टली क्यू को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। क्योंकि ये क्यू डी क्यू करती है और डी क्यू क्यू को करती है, ठीक है। और वैसे ही क्या है कि ये अरेडे क्लास है ना, अरेडे क्लास क्या है कि डी क्यू को करती है, ठीक है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको क्यू पता है, तो क्यू का काम क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्या है कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा सबसे पहले बाहर आएगा, जिसका बेसिक पर्पस होता है क्यू का यूज करने का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लिखा है, जो जो ऑर्डर है ना, यहाँ पर लिखा भी है मैंने ऑर्डर, देखो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज एलिमेंट आर एडेड फ्रॉम द बिहाइंड एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट। इसका मतलब जो है कि आप इसमें क्या होता है, जैसे अपन स्टैक पढ़ा था, स्टैक में क्या होता है, एक मिनट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर जैसा अपन स्टैक पढ़ा था, स्टैक में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे स्टैक में क्या करते हैं, पर एक ही वे होता है इंसर्ट करने का और पॉप होने का। लेकिन वैसे अगर मैं क्यू की बात करूँ ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्यू, ठीक है, अब इस क्यू में क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें इस टाइप का रहता है, ठीक है, एक काइंड ऑफ अरे जैसा रहता है, ठीक है, ठीक है, इसमें इस टाइप से रहता है, ओके। इसमें क्या रहता है, इधर से डेटा इंसर्ट होता है, इधर से डेटा पॉप होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा, मान लो कि सॉरी यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ, मान लो कि यहाँ मेरा 2 इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब जब इंसर्ट जब एलिमेंट बाहर करेगा, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, अभी 2 है, सॉरी सॉरी इधर अभी 2 है, इंसर्ट होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा 3, सॉरी यहाँ जाएगा 4, सॉरी इधर से इंसर्ट होता है, इधर से पॉप होता है, यहाँ जाएगा 4 5 6 7 8। आप देख रहे हो एलिमेंट जब पर सबसे पहला एलिमेंट 2 इंसर्ट हुआ, फिर 3 इंसर्ट हुआ, फिर 4 इंसर्ट हुआ, फिर 5 6 7 8 इंसर्ट हुए। लेकिन जब अपन अब इसको पॉप करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ऐड बाहर आएगा, नहीं, सबसे जो पहले इंसर्ट हुआ था ना, ये वाला एलिमेंट बाहर जाएगा, ठीक है। ये इधर से डेटा इंसर्ट होते जा रहा है और इधर से डेटा बाहर जा रहा है, इसका मतलब इसमें दोनों तरीके से वो हो रहा है, ठीक है। इस साइड से डेटा बाहर जा रहा है, इस साइड से डेटा इंसर्ट कर रहा है। लेकिन ऊपर स्टैक में क्या था, ये एक ही तरीका था इंसर्ट करने का और यहीं से पॉप हो रहा था, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट है क्यू में और स्टैक में, ठीक है, ध्यान रखना, मेन डिफरेंस है। अब इसमें आते हैं अपन, ठीक है, ये तो हो गया। ये नल वैल्यू अलाउ नहीं करता, नल वैल्यू अलाउ क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका एक रीजन है, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिखा लास्ट वाला केस, अगर आप देखोगे ये, तो यहाँ पर देखो ये लास्ट वाला केस है ना, नल वैल्यू अलाउ नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी क्यू है, प्रायोरिटी का कोई पर्पस होता है, इसलिए नहीं करता वो, ठीक है। बाकी लिंक लिस्ट में कर सकते थे, लेकिन क्यू इसमें नहीं कर सकते, कुछ क्लासेस करती कुछ नहीं करती क्यू में, ठीक है। अब क्यू बनाने का तरीका क्या है, जैसे अपन देखो लिंक लिस्ट के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है, एक लिंक लिस्ट के थ्रू बना सकते हैं, एक यहाँ पर प्रायोरिटी के थ्रू बना सकते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या, लिंक लिस्ट के थ्रू बनाएंगे तो बिहेव कैसे करेगा, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ पहले बाहर आएगा, ठीक है, जैसा नॉर्मल क्या आता है। पर ध्यान रखना, जो लिंक लिस्ट होती है ना, वो भी 2 टाइप की रहती है। अभी अपन ने देखा था लिंक लिस्ट में क्या, सिंगल जो अपन ने अभी बनाए थे उसमें क्या था, एक नोड था, ठीक है, जो अपन ने बनाए थे उसमें क्या था, जैसे कि यहाँ देखूंगा, जो अपनी लिंक लिस्ट पढ़ी है ना, उसमें ध्यान रखना, एक ये डेटा था, ठीक है, इसमें इसकी कुछ वैल्यू रखी थी और नेक्स्ट पॉइंटर रखा था, ऐसे कि नल है, ठीक है, इस टाइप से रखा था। इसमें एक ही पॉइंटर होता है, लेकिन इसमें एक लिस्ट और रहती है, वो रहती है डबली लिंक लिस्ट। उसमें क्या होता है, ये होती है सिंगली लिंक लिस्ट, यहाँ लिख दूंगा सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पॉइंटर होता है, लेकिन एक और होती है, ठीक है, वो होती है डब्ल्यू। उसमें क्या रहता है, जैसे कि इसमें सिर्फ नेक्स्ट का पॉइंटर रहता है ना, यहाँ पर कोई डेटा मतलब 2 है, इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर रहेंगे, इसका नेक्स्ट भी रहेगा, ठीक है, ओके, और इसका प्रीवियस भी रहेगा, ठीक है। इससे क्या रहेगा, इससे क्या आएगा, इसका अपन प्रीवियस एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट बनेगी कुछ टाइप से दिखेगी, देखना एलिमेंट, ठीक है, इसका नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका ये प्रीवियस जैसे को पॉइंट करेगा, ठीक है, ऐसे इसका प्रीवियस अभी नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब ऐसे इस एलिमेंट का भी सेम टू सेम, ठीक है, इसका भी ये नेक्स्ट होगा और इसका प्रीवियस होगा, और इसका जो नेक्स्ट कुछ नहीं होगा उसका नेक्स्ट नल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे लास्ट वाले का जो नेक्स्ट रहता है वो नल रहता है, सबसे पहले वाले का प्रीवियस नल रहता है, ये कॉल्ड डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। अब डबल लिंक लिस्ट में क्या है, इसमें आप देखोगे दोनों साइड से आप इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से इंसर्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि डबल लिंक लिस्ट है। तो वैसे ही अगर आप इसमें देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बोला था क्यू को अपन लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते थे, ठीक है, लिस्ट से इंप्लीमेंट कर सकते थे। अब इसमें क्या है, इसमें सिंगल लिंक लिस्ट है, तो मैं अभी सिंपल सा नॉर्मल क्यू देखते हैं पर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर, ठीक है, और बाकी मेथड यूज करना सिंपल है, ठीक है, इसकी मेथड मैं बता दूंगा। पहले अपन देखते हैं, मान लो कि अगर क्यू बनाना तो यहाँ पर, ठीक है, वो अनकमेंट करता हूँ, ये मैंने सिंपल सा क्यू बनाया, ठीक है। इसमें सिंपल मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने डेटा ऐड किया, ठीक है, डेटा ऐड किया। मैं बताऊंगा ऐड मेथड क्यों यूज करी, या तो वो ये कलेक्शन की मेथड यूज की, ध्यान रखना। अभी क्यू की भी अलग से मेथड है वो बताऊंगा, ठीक है, इसमें उसमें क्या डिफरेंट है। अब ये यहाँ पर आप देखोगे बनाने का तरीका क्या है कि क्यू अपन बनाए, क्यू एक इंटरफेस है, उसके लिए क्लास की नीड होगी, तो मैं क्लास लिंक लिस्ट यूज कर ली, मैंने बोला था लिंक लिस्ट अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने पर्पस बता दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें क्या करें, आयुष पहले ऐड हुआ, ठीक है, आयुष के बाद गेरवेट हुआ, अमित हुआ,
आशिष हुआ और गरिमा हो, तो इसमें क्या जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुए ना उसी ऑर्डर में बाहर आएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसमें पॉल किया, पॉल मतलब क्या होता है, इसमें मेथड रहती है क्यू में पॉल, उससे क्या रहेगा, एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ था आयुष, तो आयुष बाहर आएगा, ठीक है। जब इसको ऊपर प्रिंट करेंगे तो आयुष हट जाएगा, बाकी ये एलिमेंट बचेंगे उसमें, ठीक है। हम इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना, लास्ट में देखना, इसमें जो सबसे पहला था आयुष जो हट गया, ठीक है। अब इसमें जैसे कि स्टैक में मेथड थी, ठीक है, स्टैक में 3 मेथड रहती है, उस टाइम इसमें रहती है, ध्यान रखना। इसमें जो मेन मेथड रहती है रहती ऑफर, ऑफर मतलब जो अपन ने अभी ऐड मेथड यूज की थी ना, ऐड मेथड, उसके हम ऑफर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसमें डेटा इंसर्ट होगा, लेकिन इसमें अगर मान लो कि डेटा इंसर्ट होगा मगर अगर उसकी कैपेसिटी फुल हो गई तो ये हमेशा क्या कुछ ना रिटर्न कर देगा, डेटा इंसर्ट, इसमें एक्सेप्शन नहीं आता। एक्सेप्शन बचे देख लिया, अपन ऑफर यूज कर सकते हैं जब डेटा इंसर्ट करना हो। सेम टू सेम कोड का केस है, कोड का मतलब क्या है कि रिमूव वाला काम करेगी, उसमें से डेटा बाहर करने का काम करेगी, ठीक है, कोड का यूज होता है। और अगर मान लो कि वो एम्प्टी है तो वो रिटर्न नल करेगा, इसमें लिखा भी है मैंने, अगर हेड है क्यू में तो वो रिटर्न नल करेगी, अगर ये की क्या होगी, एम्प्टी होगी। क्यू अगर एम्प्टी हुआ तो वो रिटर्न नल करेगा, ऐसा सब थ्रो नहीं करेगा। सेम टू सेम है पीक, पीक का मतलब क्या है कि जो अपन ने स्टैक में पढ़ा था, स्टैक का पीक का मतलब क्या होता है कि सबसे टॉप एलिमेंट जो बाहर आने वाला है। वैसे ये पीक बताता है कि वो टॉप एलिमेंट जो कि अभी क्यू से बाहर आने वाला है वो एलिमेंट होता था, बस उसको क्या रिटर्न नहीं करता, वो उसी में रहता है, और अपन देख के बता सकते हैं ये एलिमेंट बाहर आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऐड, देखो जो काम ऑफर का होता है ना वो का वही काम होता है ऐड का, पर डिफरेंट क्या है, ऐड में अगर मान लो कोई एलिमेंट आप ऐड कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, क्यों मेरा फुल हो गया, तो उसके इसमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ध्यान रखना, मोस्टली आप इसको यूज करना अगर आपको पता है कि मतलब की कैपेसिटी अपन को नहीं पता फुल होगी या नहीं होगी, उसके इसमें इसको ऐड करना, अगर आपको ऑलरेडी कैपेसिटी पता तो ऐड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका रिमूव। रिमूव में क्या होता है, रिमूव वाले कोड का काम सेम टू सेम, बस डिफरेंट समझ में आ गया होगा। इसका काम है कि एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, अगर ये एम्प्टी होगी तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, देखो अगर क्यू एम्प्टी हुआ तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जैसे एलिमेंट का काम है, जो पीक का काम है वही एलिमेंट का काम है, ठीक है। तो जो पीक का काम है वो एलिमेंट का काम है, डिपेंड क्या है कि ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता और ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। वो तो समझ में आ गया, ठीक है। आप ये सब देख सकते हैं, ये तो अपना हुआ क्यू इंटरफेस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ समझ भी गया कैसे एलिमेंट होते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्या है देखो, जैसे अपन ने क्यू पढ़ा, अब इसमें क्या है, प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। अब आप मेन पर्पस याद है कि अपन ने क्यू पढ़ा, क्यू में क्या होता है कि नॉर्मली सीक्वेंस रहता है, बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस रहता है, अपन उसको सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो ये क्वेश्चन आ रहा होगा जैसे कि अपन ने लिस्ट यूज पढ़े थे, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, उसका ऑर्डर भी तो सेम रहता है, इंसर्शन ऑर्डर, उसमें जो डेटा रहता है वो भी इंसर्शन ऑर्डर में रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या रहता है, उसमें अपन कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन क्यू के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं रहता, ध्यान रखना, इसमें कोई इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं रहता। इसमें जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट हो उसी ऑर्डर में डेटा बाहर आएगा, ऐसा नहीं होता अपन डायरेक्ट इंडेक्स बेसिस पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लिस्ट में कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि लिस्ट अपन इंटरफेस पर उसमें क्या होता है, उसमें इंडेक्स बेस्ड एक्सेस रहता है, ठीक है। तो ये रहता है क्यू का, ठीक है। अब क्यू के बाद अपन पढ़ते हैं प्रायोरिटी क्यू की, देखो ये तो एक नॉर्मल ऑर्डर है, इंसर्शन ऑर्डर क्यू में प्रायोरिटी क्यू क्यों आता है उसमें ध्यान रखना, जो नेक्स्ट अपना प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू क्या था, प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा बाहर आता है। अभी क्या आ रहा है कि अभी नॉर्मल डेटा बाहर आ रहा है, जिस ऑर्डर में आपने इंटर किया उस ऑर्डर में डेटा बाहर आ रहा है, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, ध्यान रखना, प्रायोरिटी क्यू में डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, मतलब जिसकी उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे आता है। प्रायोरिटी मतलब क्या, अपन प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा चाहिए, उसके बेसिस पे डेटा बाहर आता है, ठीक है। ये होता है प्रायोरिटी क्यू का मतलब। और जो प्रायोरिटी क्या रहता है, इसमें एक हीप स्ट्रक्चर रहता है, डेटा स्ट्रक्चर अभी आपने नहीं पढ़ा, लेकिन एक हीप नाम का डेटा स्ट्रक्चर रहता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रायोरिटी की यूज होता है, ठीक है। इंटरनली प्रायोरिटी क्या होता है, ये हीप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहा होगा, जब आप कभी हीप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, ठीक है। बट अभी इतना समझ लो प्रायोरिटी क्यू में जो डेटा बाहर आता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, प्रायोरिटी और क्यू, मतलब क्यू तो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को मैनर फॉलो करेगा, लेकिन जब जो एलिमेंट बाहर आएगा ना वो प्रायोरिटी के बेसिस पे आएगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा मतलब जो आपने प्रायोरिटी डिफाइन करी है कि मतलब मेरी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाहर आना चाहिए, तो वो प्रायोरिटी उसकी जो सबसे ज्यादा रहेगी बाहर आने की, ठीक है, वो होती प्रायोरिटी, ठीक है। यही इसमें प्रायोरिटी रहती है। बनाने का तरीका सेम टू सेम है, यहाँ प्रायोरिटी की यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ उसका टाइप देंगे किस टाइप का प्रायोरिटी की बनाना है, ठीक है। और नॉर्मल जैसा अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, तो ये अपन पढ़ लिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें मैंने यहाँ पर डी के बनाया, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी सिंपल सा, अभी ये है ना, ये क्या है, मेरा क्यू है, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है, जस्ट कॉपी किया इसको, तो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मान लो कि जिसका नाम दे दिया मैंने प्रायोरिटी क्यू, ठीक, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू कोई लिस्ट नहीं करता, ठीक है, प्रायोरिटी को डायरेक्ट क्यू को इंप्लीमेंट करता है, तो डायरेक्ट प्रायोरिटी क्यू रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेरा नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा बेस्ड ऑन प्रायोरिटी,
जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाता हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने, इट्स नॉट अ क्यू, इट्स अ प्रायोरिटी क्यू। ओके, तो प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, इसको दे दिया मैंने पी क्यू। ओके, ये लिंक लिस्ट से तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्यू एक क्लास है, तो क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना तो नॉर्मल बात है, अपन बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पर आप जो डेटा इंसर्ट किया, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। इसमें डेटा इंसर्ट किया, इसमें मैंने पोल किया, ठीक है। अगर मैं इस पोल को अभी हटा दूं, अभी सिंपल आप देखना इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो ऑर्डर में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट अभी अपन ने क्या कोई पास नहीं किया इसका प्रायोरिटी, तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी क्या रहता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा आएगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का सॉर्टेड ऑर्डर कराएगा, उसमें डेटा इंसर्ट होता है, सॉरी इंसर्ट नहीं है, रिट्रीव होता है। इंसर्ट किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, इंसर्ट इंसर्ट डिपेंड नहीं करता। इंसर्ट में मान लो कि आपने डेटा आयु सेट किया, तो आयु जैसे कैसे इंसर्ट हो सकता है, गारंटी ऐसे इंसर्ट हो सकता है। लेकिन जब आप रिट्रीव करोगे ना, जब यहाँ पर आप रिट्रीव करोगे तो उस टाइम पे हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा, ये फॉर श्योर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कहाँ आ जाएगा, सॉरी क्यू नहीं, अपन ने पी क्यू में ऐड करना है, पी क्यू में ऐड करना है, ठीक है, पी क्यू में करते हैं। तो ध्यान रखना, हर एक की जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना कलेक्शन फ्रेमवर्क में, हर एक का एक मेन पर्पस रहता है। प्रायोरिटी का मेन पर्पस क्या है कि वो डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में देता है। जब आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो, मान लो कि आपके पास कोई लिस्ट हो या फिर कोई कलेक्शन हो, उसमें क्या आपको जब डेटा एक्सट्रैक्ट करना तो डायरेक्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए। आपको आई डॉट सॉर्ट या कलेक्शन डॉट सॉर्ट लगाने की नीड नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, सारा डेटा प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर सकते हो, कि प्रायोरिटी क्यू में ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा बाहर आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा बाहर आ रहा है, ठीक है, ये होता है प्रायोरिटी क्यू। अगर इसकी प्रायोरिटी मुझे चेंज करना है, मान लो कि मुझे यहाँ पर लिखना है कलेक्शन डॉट रिवर्स, ठीक है, मान लो कि कलेक्शन डॉट नोट कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। इससे क्या रहेगा, जो भी इसकी अभी प्रायोरिटी की उसको रिवर्स कर दो, मतलब जो भी आपकी अंदर जो मतलब इनबिल्ट प्रायोरिटी है उसकी प्रायोरिटी को रिवर्स करके डेटा बाहर दो। इसका मतलब क्या है, अभी असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ रहा था, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखना डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा बाहर आता है, ठीक है। तो ये होता है प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी क्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो क्यू होता है, एक स्टैक होता है, एक प्रायोरिटी क्यू होता है, लिंक लिस्ट, अरे लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन सबका बेसिक मेन पर्पस रहता है, जिसका मेन पर्पस रहता है कि प्रायोरिटी के बेस पर डेटा बाहर आता है। प्रायोरिटी अगर समझ में नहीं आया, जितना समझ लो कि डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में बाहर आता है, ठीक है। सॉर्टेड क्या होता है, असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, ठीक, जो अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, अपन प्रायोरिटी क्यू में इतना ही पढ़ना था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, प्रायोरिटी क्यू में कंप्लीट होगा। अब इसको इसके बारे में अपन पढ़ेंगे डी क्यू क्या होता है, क्योंकि क्यू को इंप्लीमेंट करता है, तो ये इंटरफेस है, क्योंकि ग्रीन है मतलब इंटरफेस है। तो इंटरफेस ये होता क्या है, ये एक्स्ट्रा क्यू नीड पड़ी है इसकी, क्या होता है देखो, ध्यान रखना। इधर में आता हूँ, जैसा अपन अभी क्यू पढ़ा था, क्यू में क्या होता है, एक लेफ्ट साइड से इधर से डेटा इंसर्ट होता है और उधर से डेटा बाहर जाता है। फ्रंट से इंटर होगा, रियर से बाहर जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं रियर में डेटा इंसर्ट होगा और फ्रंट से डेटा बाहर जाएगा, ठीक है। ये एक सिनेरियो है प्रायोरिटी क्यू का, सॉरी क्यू का। तो उस केस में अगर डी क्यू का मेन पर्पस क्या है, डी क्यू ऐसे क्या करता है कि जो उससे डिफरेंट हो जाता है। तो देखना डी क्यू इंटरफेस में क्या रहता है कि इसमें दोनों साइड से अपन इंसर्ट और रिमूव कर सकते हैं डेटा। उसमें क्या रहता है, एक ही तरीका रहता है इंसर्ट करने का और एक ही तरीका रहता है बाहर करने का, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे कि अपन ये बनाया था, इसमें मैं जाऊं, कहां पर है क्यू, ये मेरा क्यू था, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इस टाइप से डेटा सिर्फ अपन बाहर कर सकते हो, इस टाइप से डेटा पर सिर्फ इंसर्ट कर रहे थे, इससे इंसर्ट कर रहे थे, इससे बाहर जा रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें सिर्फ इस तरीके से अपन इंसर्ट नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर ही आएगा डेटा। यहाँ पर इंसर्ट यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन डेटा इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ से अपन बाहर नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, क्यू का सिर्फ एक ही तरीका है, वो एक ही वे में काम करता है। लेकिन डी क्यू का मतलब क्या होता है, डी क्यू क्या दोनों तरफ से बड़ी चीजें सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूं डी क्यू मतलब क्या रहेगा, हम लोग इस टाइप अगर है, और डी क्यू हेल्प करता है ऊपर अपना डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखिए, इसको इंप्लीमेंट करने में। इंटरनली जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है ना, उसको डी क्यू इंप्लीमेंट करता है। क्यों करता है, क्योंकि डी क्यू पर्सनलिटी क्या रहती है, उसमें आप किसी भी साइड से डेटा इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरनली क्या होता है कि दोनों पर्पस के लिए होता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हो और यहाँ से डेटा बाहर भी कर सकते हो, यहाँ से डेटा आप बाहर कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट कर, दोनों साइड से ये काम करता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसके बेसिस पे आप सब चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे स्टैक इंप्लीमेंट होता है, ध्यान रखना। तो स्टैक इंप्लीमेंटेशन भी आप इसके बेसिस पे कर सकते हो। क्यों, क्योंकि स्टैक की पर्सनलिटी पे डी क्यू काम कर सकता है, डी क्यू दोनों के लिए वर्क कर सकता है।
तो डी स्टैक का काम क्या रहता है, सबसे पहले इंसर्ट हुआ सबसे पहले बाहर जाएगा। मान लो कि आपने यहीं से इंसर्ट कर दिया और यहीं से बाहर कर दिया, तो वो स्टैक की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मान लो कि आपको क्यू की प्रॉपर्टी फॉलो करवाना है, तो वो कैसे करेगा, मान लो कि आप इधर से डेटा इंसर्ट करते आ रहे हैं, इधर से डेटा पॉप करते आ रहे हैं, क्यू का प्रॉपर्टी हो गई। इससे क्या कि डी क्यू दोनों के लिए वर्क करता है। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है कि एक इंटरफेस है, इसके लिए कोई क्लास होगी, उसकी इंप्लीमेंट करेगी। तो नेक्स्ट अपने दे रहती है ना अरे डेक, अरे डेक, इसको डेक पढ़ा जाता है इस टाइम पे। इसको ऊपर पढ़ा जाता है डी क्यू और यहाँ पढ़ा जाता है डेक, ठीक है। इसको डेक भी बोलते हैं, एक और बोलते हैं इसको डबल एंडेड क्यू। इसके दो नाम है, एक है डेक, एक होता है डबल एंडेड क्यू। और जो डबल एंडेड क्यू है ना, वही हेल्प करता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने में। क्यों, इसकी फंक्शनलिटी क्या रहती है कि कहीं से अपन डेटा, इसमें क्या रहता है कि इसका नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर रहता है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इसकी हेल्प रखती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। अपन डी क्यू अच्छे से समझ गए। यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक टेबल रहता है, कलेक्शन रहता है, क्यू रहता है, ये इसको डी क्यू एक्सटेंड करता है। और इसको क्या, डी एक अरे टाइप क्लास रहती है, ठीक है। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन है, इसको मत देखो, ये अरे टाइप क्लास रहती है, इसको इंप्लीमेंट करती है, ठीक। अब इसमें नई मेथड क्या आ जाती है, यहाँ पर जो मेथड है ना, यहाँ पर जो मेथड है, जी मेथड तो यूज होगी, ध्यान रखना, जी मेथड तो यूज होगी, ये क्योंकि ये क्यू की मेथड है, इसकी मेथड तो आएगी सारी की सारी पोस्ट और पॉप करने, उसके ऐड और डिलीट करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ इसमें एडिशनल ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, ऐड फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लास्ट पे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पे सपोर्ट करता है, ठीक है। रिमूव भी फर्स्ट से कर सकते हैं, रिमूव लास्ट से कर सकते हैं, ऑफर फर्स्ट कर सकते हैं, ऑफर लास्ट कर सकते हैं, पीक फर्स्ट कर सकते हैं, पीक लास्ट कर सकते हैं। मतलब जो भी मेथड थी ना, उसके फर्स्ट और लास्ट दोनों मेथड आ गई। मान लो कि यहाँ पर ये तीन मेथड थी ना, ऑफर होल्ड पीक, तीन थी, तीनों की तीन मेथड और आ गई, ये तीन थी, इन तीनों की तीन मेथड और आ गई। फिर मिला के क्या है कि वो दोनों तरफ से सपोर्ट करेगा, वो डी क्यू में आ गया, ठीक है। अब अरेडेक क्या रहता है, जैसे कि ये डी क्यू है, ये क्या इंटरफेस है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अरेडेक की नीड होगी, एक क्लास है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, देखो यहाँ पर काम इसका कुछ नहीं रहता है, ये इंप्लीमेंट करता है, ये इंप्लीमेंट करता है डी क्यू को, ठीक है, इंप्लीमेंट करता है डी क्यू को। और ये क्या रहता है, एक रिसाइजेबल अरे रहता है, ठीक है, यहाँ पर रिसाइजेबल अरे रहता है। अब इसमें क्या, इसको एक नाम से जानते, मैंने बोला था डबल एंडेड अरे, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड से ऑपरेशन सपोर्ट करता है, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। और अरे डेक भी बोलते हैं, यहाँ पर देखो डेक बोलते हैं इसको, इस टाइम पे डेक, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये इतना फास्टर क्यों, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये अरे डेक। ध्यान रखना, अरे डेक बहुत ज्यादा इफिशिएंट रहता है। अगर आपको स्टैक और क्यू यूज कर रहे हैं, उसकी जगह अगर आप अरे डेक यूज करोगे ना, तो ये बहुत फास्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप इंसर्शन सपोर्ट करता है ऑपरेशन, तो इसलिए फास्ट रहता है। देखो यहाँ लिखा है कि कांस्टेंट टाइम परफॉर्मेंस, जो भी आप इसमें इंसर्शन रिमूविंग ऑपरेशन करोगे ना, इधर इंसर्शन और रिमूविंग ऑपरेशन को कांस्टेंट टाइम में रहेगा, ठीक है। इसमें ये बहुत फास्ट रहता है, ध्यान रखना। और अरे डेक इज लाइक टू द फास्टर देन स्टैक एंड, देखो मैंने बोला ना, इधर स्टैक से फास्ट रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या रहता है, इसमें दोनों का सपोर्ट करता है, ज्यादा फास्ट रहता है। और अरे डेक लिंक लिस्ट और क्यू सबसे फास्ट रहता है। मान लो आपके पास कोई सिनेरियो है जहां आपको लिंक लिस्ट और क्यू और यूज करना है, आप अरे डेक यूज कर सकते हो, तीनों का काम अकेला कर सकता है, ठीक है। वो उसकी बेसिस पे आप लिंक लिस्ट की फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हो, स्टैक की कर सकते हो और क्यू की भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत पावरफुल चीज है ये, ठीक है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है, डी क्यू लिखेंगे, ठीक है, टाइप कौन सी रहेगा उसका नाम लिखेंगे और जस्ट सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं अपन, ठीक है। इसमें मैंने नहीं बनाया, जस्ट मैं बना देता हूं यहाँ पर। तो इसमें देखो ये क्या है, ठीक है। देखिए मैंने अरे डेक बनाया, इसका काम क्या था, इसमें दोनों ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, दोनों ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं, मतलब स्टैक और क्यू दोनों के ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं। बनाने का तरीका सिंपल है, देखो नॉर्मल ऐड करेंगे, ऐड मतलब नॉर्मल कलेक्शन की मेथड है, तो अपन यूज कर सकते हैं। वो क्या करेगा, सिंपल सा ऐड करेगा, ऐड मतलब कि सबसे पहले करेंगे गोटा ऐड होगा, फिर करान ऐड होगा, जस्ट इस टाइप से ऐड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या, अब ये ऐड पार्ट क्या करेगा, मान लो कि अब मैं ये ऐड करूंगा, सबसे पहले जाके ऐड होगा, मतलब गौतम से पहले ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि क्यू में क्या होता है, अगर इसका मैं यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसमें जब डेटा एक्चुअल में ऐड होगा तो किस टाइप से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। देखो अब इसमें जब डेटा ऐड होगा ना, तो देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ किस टाइप से ऐड होगा। मान लो ये मेरे पास एक क्यू है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्यू है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गौतम ऐड होगा, मैं सिंपल से क्या लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर कारण ऐड होगा, क्योंकि ये नॉर्मल ऐड है, ऐड का काम है, तो सिंपल से जस्ट ऐड करता जाएगा, ठीक है। ये ऑपरेशन जैसा अपन लिस्ट में करते थे उस टाइप से। अब जैसे यहाँ इसमें लिखा आ जाए, तो मैं ए ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
अब जैसे महेश आएगा, इसमें बोला ऐड फर्स्ट, अब जब ये एलिमेंट होगा तो यहाँ पर ऐड होगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऐड फर्स्ट कॉल किया, यही तो इसकी पर्सनलिटी रहती है, ठीक है, कि वो फर्स्ट पे ऐड कर सकता है, यहाँ पर ऐड नहीं होगा, आप ध्यान रखना, अगर ऐड कर दे तो यहाँ पर ऐड होता बाय डिफॉल्ट, लेकिन वो अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ऐड लास्ट, लास्ट मतलब कि अब यहाँ पर ऐड होगा जी आई यूज, ठीक है, इस टाइप से ऐड होते हैं। अब इसमें मान लो कि मुझे रिमूव करना है, मान लो मुझे रिमूव करना है, सिर्फ नॉर्मल अगर मैं करूंगा ना, अगर नॉर्मल मैं करूंगा, मान लो मैंने नॉर्मल कॉल किया पीक, पीक, तो इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा जो नॉर्मल बेसिस काम रहता है तो सबसे पहले इसको बार करेगा, क्यों, जो समझेगा कि सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो समझेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको पीक लास्ट, तो वो ये वाले का बार करेगा, ठीक है, इस टाइप से अपन काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर दिया, इसने इसने किया यहाँ पर रिमूव लास्ट, रिमूव लास्ट मतलब क्या है, सबसे लास्ट में ऐड हुआ आयुष वो रिमूव होगा, ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक मिनट रिमूव लास्ट किया, तो जो लास्ट में सबसे ज्यादा ऐड हुआ है, एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ पर रिमूव फर्स्ट किया, सॉरी मुझे लास्ट में यहाँ पर रिमूव फर्स्ट किया, तो सबसे पहले क्या क्या हुआ था, महेश आया था, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या था, एम था, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या रहेगा, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसमें बचेगा क्या, जो भी वो था वो एस्केप बचेगा, ठीक है। मान लो कि अब मुझे क्या करना है, इसमें रिमूव लास्ट करना है, रिमूव लास्ट करना, अब रिमूव लास्ट करेंगे क्या होगा, इसमें आयुष बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो देखो इसमें आयन बाहर हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मुझे क्या करना है, पीक करना है, ध्यान रखना, अब पीक करूंगा तो अब ये ऐड होने के बाद सबसे लास्ट में क्या था, अजय था, तो अब अजय आएगा, बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है, पीक मतलब कि बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन रहते हैं वही सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक मिनट, सॉरी बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन मतलब कि इसका ऑपरेशन क्या रहेगा, सबसे पहले ऐड हुआ था, सबसे पहले क्या था, महेश था, क्योंकि पीक लास्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी रिमूव लास्ट कर रहा हूँ। अब मान लो कि मैं इसको कर देता हूँ पीक फर्स्ट, तब भी वही आएगा महेश, क्योंकि पीक फर्स्ट तो बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन रहता है उसमें, पीक मतलब पीक पास्ट दोनों की सेम है, क्योंकि क्यू की प्रॉपर्टी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर करूंगा ना पीक लास्ट, तो इससे क्या रहेगा, पीक लास्ट, इसमें जब आयुष को उसने रिमूव कर दिया तो पीक लास्ट पे कौन रहेगा, लास्ट पर आएगा अजय, तो ये आएगा, ठीक है, ठीक है, अजय आ गया। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या, मान लो कि आपको यहाँ पर रिमूव करना है, रिमूव करिए, अगर आप फोल्ड करोगे तो अब रिमूव कौन सा होगा, अब रिमूव होगा तुम्हारा फोल्ड करने से महेश रिमूव होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फोल्ड का मतलब क्या रहता है कि सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वो महेश ऐड करेगा, मैं यहाँ पर करूंगा कोल लास्ट, कोल लास्ट मतलब कि रिमूव लास्ट का मतलब कोई कोल लास्ट का, अभी अब इसमें क्या, यहाँ पर आयुष रिमूव होगा, यहाँ पर अजय रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर भी अजय आएगा, ठीक है, अजय, तो ये ऑपरेशन आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यू, जो डी क्यू है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या है, ये अपना हो गया मैप इंटरफेस, और कुछ नहीं है इसमें, क्यों है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ना मैप, नहीं मैप पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे सेट के बारे में, ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे सेट के बारे में, हो गया, तो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे सेट, सेट क्या होता है, देखो सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ठीक है, इसका जो मेन पर्पज होता है सेट का, वो ध्यान रखना, इसका मेन पर्पज क्या होता है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, ठीक है, इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट रहते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो डुप्लीकेट वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड, इसका मतलब क्या है कि सेट में हमेशा सेट की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी रहती है कि उसमें हमेशा यूनिक एलिमेंट रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आपके पास ऐसा कोई सिनारियो हो प्रोग्रामिंग में या कोडिंग कर रहे हो जहां आपको सिर्फ यूनिक एलिमेंट फाइंड करना हो या यूनिक एलिमेंट से तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, उस केस में आप हमेशा सेट यूज करोगे, क्यों करोगे सेट, सेट के उसके दो रीजन है, पहला तो क्या है कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता, हाँ ये फंक्शनलिटी है जो डुप्लीकेट एलिमेंट वाली वो अपन लिस्ट में भी परफॉर्म अचीव कर सकते हैं, ठीक है, पर उसमें क्या रहेगा, उसकी जो कंटेंट मेथड है ना, कंटेंट मेथड पहुंचेगा टाइम लेगी, क्यों, क्योंकि हर बार आप क्या करोगे, कोई एलिमेंट ऐड करोगे तो उस केस में आप हर बार चेक करो कि क्या ये एलिमेंट लिस्ट में कंटेंट करता है, अगर लिस्ट में कंटेंट नहीं करता तो आप उसको एलिमेंट को पुश कर उसमें ऐड कर दोगे लिस्ट में, बट इस केस में क्या है कि आप हर बार एक कंटेंट मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो उसके साथ क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हाई हो रही है, ठीक है, इसके उसके वजह से क्या, अब इसमें अगर आप करोगे ना, इसमें आपको चेक करने की जरूरत है नहीं कंडीशन, सीधा आप एलिमेंट को ऐड करोगे तो वो हमेशा यूनिक एलिमेंट ही कंटेंट करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है, अगर आप ऐड करोगे तब भी अलाउ नहीं करेगा। अब इसको इम्प्लीमेंट, जैसे कि ये इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन क्लास होती है, ठीक है, एक होती है एसेट, ठीक है,
ट्री सेट और लिंक हेड सेट। अब इन तीनों क्लास में क्या रहता है, ध्यान रखना, जब भी आप सेट को यूज करोगे तो मोस्टली आप हेड सेट यूज कर रहे होंगे। हेड सेट क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनली जिसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो हैश टेबल यूज करता है, जब डेटा को स्टोर रखता है तो हैश टेबल में रखता है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें हैश कोड का यूज करता है वो डेटा स्टोर करने के लिए। तो उसमें क्या रहता है, उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि उसका जो परफॉर्मेंस रहता है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे इसका कांस्टेंट टाइम परफॉर्मेंस होता है, जो भी आप उसमें ऑपरेशन करोगे ना, अगर उसमें आप ऐड करोगे, रिमूव करोगे और कंटेन करोगे, मेन इंपोर्टेंट था ये कंटेन वाला ऑपरेशन, जो कि आप कंटेन अगर आप लिस्ट में करोगे तो वो ओ एन टाइम लेगा, जितना उसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट टाइम ले रहा है टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये कांस्टेंट टाइम लेता है जब भी आप इसमें कुछ चीज सर्च करोगे तो, ठीक है। ये इसका बहुत मेन बेनिफिट है, ध्यान रखना है इस सेट का। और एक क्या है कि जैसे कि ये एक हेडसेट है, इसका इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहता, जिसमें डेटा इंसर्ट होगा, जैसे कि अपन स्टैक और क्यू पढ़ा था, उनका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि किस बेसिस में डेटा इंसर्ट होगा, किस में क्या रहेगा। लेकिन हेडसेट का कोई ऑर्डर रहता है, इसका रैंडम ऑर्डर रहता है। इसमें मतलब देयर इज नो गारंटी द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कुछ भी ऑर्डर में एलिमेंट हो सकते हैं स्टोर, बट एक चीज की गारंटी है कि इसमें एलिमेंट यूनिक रहेंगे, ठीक है। और सेकंड बात क्या है कि इसमें जो ऑपरेशन करेंगे ना अपन, ऐड, रिमूव और कंटेंट, ये ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम लेंगे, ठीक है, बस ये बेनिफिट है इसका, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमेशा इसको यूज करते हैं। एक और है ट्री सेट, ट्री सेट और लिंक। ट्री सेट में क्या रहेगा, देखो जो प्रायोरिटी क्यू है ना, प्रायोरिटी क्यू में क्या सकता है, आपकी डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में भी आप डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट करोगे, लेकिन प्रायोरिटी क्यू और ट्री सेट का बस एक ही चीज मेन डिफरेंट है, इसमें क्या है कि इसका ऑर्डर भी सॉर्टेड ऑर्डर रहता है, प्रायोरिटी क्यू का ऑर्डर भी सॉर्टेड ऑर्डर रहता है, ठीक है। इसका ध्यान रखोगे, इसकी इंप्लीमेंटेशन में सेट को करता है, इसका जो ऑर्डर रहता है वो भी सॉर्टेड ऑर्डर रहता है। पर डिफरेंट क्या है कि इसमें जैसे कि ये जो सेट है, तो सेट क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, इसमें यूनिक वैल्यू रहती है, ठीक है। और ये इंटरनली क्या करता है, ये रीड ब्रेक ट्री यूज करता है उसको स्टोर करने के लिए। अभी आप इस बारे में नहीं पता, बस इतना देख लो कि इसका इंप्लीमेंटेशन के लिए वो रीड ब्रेक ट्री यूज करता है, ठीक। पर इसका मेन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा रिटर्न करता है। और एक और खासियत है कि ये हमेशा यूनिक एलिमेंट रखता है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी की अपन उससे अचीव नहीं कर सकते प्रायोरिटी क्यू से, ध्यान रखना। नहीं तो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आएगा कि अपन सॉर्टेड ऑर्डर तो प्रायोरिटी क्यू से भी अचीव कर सकते हैं, तो फिर अपन को ट्री सेट की नीड क्यों है। ट्री सेट की नीड इसलिए है क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में आप डुप्लीकेट वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा ट्री सेट में नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका लिंक हेड सेट। देखो लिंक हेड सेट क्या, जैसे कि आपका क्यू था, क्यू में क्या रहता है, जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट करेंगे उसमें बाहर आ रहा था, ठीक है। वैसे लिंक हेड सेट में क्या, जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट करेंगे उसमें डेटा बाहर आएगा। लेकिन अगेन वही क्वेश्चन कि आप इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी नीड इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें हमेशा यूनिक एलिमेंट रहते हैं, ये एक सेट है। और ये क्या यूज करता है, ये दो चीज का यूज करता है, एक करता है हैश टेबल का, ठीक है, डेटा स्टोर करने के लिए, इससे क्या परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है। दूसरा करता है लिंक लिस्ट, इसलिए इसका नाम है लिंक्ड हैश सेट, ठीक है। सेट का इसका मतलब यूनिक एलिमेंट, हैश है इसका मतलब कि हैश टेबल यूज कर रहा है, लिंक का मतलब कि लिंक लिस्ट भी यूज कर रहा है, इसलिए इसका नाम इस टाइप से पड़ा है, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, इंसर्शन ऑर्डर रहेगा। यहाँ देखना प्रेडिक्टेबल इटरेशन ऑर्डर, प्रेडिक्टेबल इटरेशन ऑर्डर का मतलब जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट होगा उस ऑर्डर में बाहर आएगा, ठीक है, वो होता है। बनाने का तरीका सिंपल है, सेट लिखेंगे कौन से टाइप का, ठीक है, डेटा और उसका नाम और जिस क्लास का नाम, किस क्लास से बना रहा है, ये प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। हैश सेट से बना होगा तो ये हैश सेट बन जाएगा, ठीक है। ट्री सेट बना होगा ट्री सेट की प्रॉपर्टी खोल होगी, और लिंक सेट बना होगा लिंक सेट से प्रॉपर्टी खोल होगी, ठीक है। और इसमें इसकी कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं है, वही सेम मेथड जो कलेक्शन में थी ना, ऐड, रिमूव और कंटेंट वाली वही मेथड रहेगी। लेकिन ध्यान रखना इस टाइम की मेथड की कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं जाता हूँ इसमें जल्दी से, तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने सिर्फ हैशटैग से बनाया, आप सबसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देखो मैंने हैशटैग यूज किया, तो मैंने क्या किया, देखो ये एलिमेंट अभी तक यूनिक है यहाँ तक, लेकिन फिर से मैंने आयुष और अमित दो बार रखे हैं। मैंने यहाँ पर मैं उस प्लेस को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ये ऐड नहीं होंगे। अगर यहाँ पर क्यू होता कुछ होता उसमें ऐड हो जाते डुप्लीकेट, बट यहाँ पर ऐड नहीं होंगे। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही ऐड होंगे, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, लास्ट में आप देखोगे तो इसमें देखो सिर्फ यूनिक ही नाम आया, ठीक है, इस केस में, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, वो आप ऐड करा तब भी ऐड नहीं करेगा, ठीक है। सेंटर चैनल आपको लिंक एक्सट्रैक्ट से करना है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप, देखो इसमें क्या मेरा था, तो लिंक एक्सट्रैक्ट करता है जो इंसर्शन ऑर्डर वो मेंटर रखता है। सबसे पहले रवि ऐड हुआ, फिर इसमें विजय ऐड हुआ, फिर रवि ऐड किया, फिर अजय किया। तो ध्यान रखना पहले रवि हुआ था फिर विजय हुआ था, फिर रवि दो बार आया तो वो ऐड नहीं होगा, तो फिर अजय हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, रवि, विजय और अजय, ठीक है। क्योंकि रवि को वो दो बार ऐड ही नहीं करेगा, भला आप कर रहे लेकिन वो नहीं करेगा, ये इसकी बेनिफिट रहता है। देखो इंसर्शन ऑर्डर हो गया। अब ट्री सेट यूज करना, ट्री सेट मतलब सॉर्टेड ऑर्डर जो प्रायोरिटी क्यू से अचीव कर सकते हैं, वो सॉर्टेड ऑर्डर इससे अचीव कर सकते हैं। इसमें भी सेम मैंने डेटा रखा, ठीक है, रवि कॉमन किया तभी वो ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये सेट है, सेट का मेन प्रॉपर्टी पर्पस यही है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे आउटपुट में देखो
सॉर्टेड ऑर्डर में आया, आज ये सबसे पहला है, अभी आया, पीछे आया, सॉर्टेड ऑर्डर में आया और डुप्लीकेट आया, उसने एलिमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो ये इसका मेन पर्पस रहता है। ठीक है, तो अपना कलेक्शन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कलेक्शन तो कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट क्या बचा, अगर आप इसमें स्टार्टिंग में देखोगे तो अपना कलेक्शन में जो भी था ना वो अपन सब पढ़ लिया। यहाँ पर देखो कलेक्शन अपना कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बचा अपना मैप। ठीक है, मैप बचा, अपन कलेक्शन कंप्लीट कर चुके। अब मैप देखो, मैप अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।